Good morning to all student. Today I am going to explain class 12th biology chapter 6 molecular basis of inheritance. So इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम देखेंगे म्यूटेशन। ठीक, म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन का मीनिंग अगर देखा जाए तो सडन चेंज, मतलब अचानक जीन में हुए जो परिवर्तन है, जो कि जेनेटिकली वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो है इसका जो इफेक्ट होता है वह हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं अ मिसमैच ऑफ बेस पेयर्स कैन ऑकर एट अ रेट ऑफ 1/10,000 बेसिस। जो डीएनए है उसके बेस पेयर में अगर मिसमैचिंग है तो बेसिकली जो होता है यह आपका 1 से लेके आपका 1000 बेसिस पेयर पर जो होता है इसका रेट जो होता है वह मिसमैचिंग जो है आपका देखा जा सकता है। ठीक, डीएनए पॉलीमरेज प्रोफरेड एंड रिपेयर एक्सीडेंटल मिसमैच पेयर्स। जो डीएनए पॉलीमरेज हम लेते हैं उसके द्वारा जो भी आपका डीएनए का जो बेस पेयर में जो भी आपका मिसमैच या फिर उसके न्यूक्लियोटाइड में जो भी आपका मिसमैच रहता है उसको क्या कि रिपेयरिंग किया जाता है, उसको कट करके स्पेशली वहाँ पे जो है आपका न्यूक्लियोटाइड्स को मैचिंग वाला न्यूक्लियोटाइड ऐड करके उसको क्या किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। ठीक, चांसेस ऑफ अ म्यूटेशन ऑकरिंग एट एनी वन जीन इन ओवर 1/100,000। जो म्यूटेशंस का चांसेस जो पाया जाता है जीन में, वह आपका प्रत्येक जो जीन है उसमें आपका 1 से क्या 100,000 तक के चांसेस जो होते हैं आपका म्यूटेशंस के आपके जीन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, बिकॉज द ह्यूमन जीनोम इज सो लार्ज इवन एट दिस रेट। बेसिकली इसमें देखा जाए तो ह्यूमन का जीनोम होता है वो, उसमें यह जो रेट होता है बहुत ही लार्ज होता है या फिर ज़्यादा होता है। ठीक है, ह्यूमन जीनोम में क्या होता है, जो म्यूटेशन का जो रेट होता है वह बहुत ही ज़्यादा होता है। म्यूटेशन एड अप ईच ऑफ अस प्रोबेबली इनहेरिटेंस इन 3 से 4 म्यूटेशंस। म्यूटेशंस की बात करें तो प्रत्येक जो अब में इसकी प्रोबेबिलिटी देखें, इसकी संभावना देखें तो इनहेरिटेड आपका 3 से 4 जो म्यूटेशंस जो होते हैं इसमें संभावना होता ही है प्रत्येक जो आपका जीन में अगर देखा जाए तो। ठीक है, ह्यूमन जीनोम क्योंकि लार्ज होता है तो उसमें म्यूटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, फिर लार्ज होते हैं। ठीक है, प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयरिंग डीएनए। ठीक है, किस प्रकार से डीएनए के अगर न्यूक्लियोटाइड में अगर मिसमैचिंग है तो किस प्रकार से उसको वो आपका प्रूफ रीडिंग या रिपेयरिंग किया जाता है उसके न्यूक्लियोटाइड को आपका डीएनए के बीच से जो कट करके। ठीक है, इस प्रकार से डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज उसमें लिया जाता है, उसको अगर हमें प्रूफ रीडिंग करना है तो क्या लिया जाता है, इस प्रकार से डीएनए पॉलीमरेज लिया जाता है, उसके बाद ही उसको वहाँ से कट करके लाइगेज करके वहाँ पे आपका मैचिंग वाला न्यूक्लियोटाइड को क्या किया जाता है, उसमें ऐड किया जाता है इस प्रकार से। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेजेस प्रूफ रीडिंग न्यूली मेड डीएनए रिप्लेसिंग एनी इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड। कोई भी अगर इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड अगर उसमें ऐड हो गया है तो उसके जगह न्यूली जो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने के लिए क्या किया जाता है, डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा उसको प्रूफ रीडिंग किया जाता है। In mismatch repair of DNA repair enzyme correct error in base pairing। मिस में डीएनए के जो मिसमैच को रिपेयर करने के लिए एक एंजाइम जो होता है बेस पेयरिंग में क्या किया जाता है, करेक्ट जो आपका मतलब इसको करेक्ट करने के लिए क्या एक एंजाइम का यूज किया जाता है। ठीक है, ताकि जो इरर न्यूक्लियोटाइड है बेस पेयरिंग में उनको क्या किया जा सके, मैच किया जा सके। ठीक, इन न्यूक्लियोटाइड excision DNA repair nucleus cut out and replace damaged stretches of DNA। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को जो है आपका क्या किया जाता है, एक्सीजन्स किया जाता है रिपेयर के लिए। ठीक, न्यूक्लियस एक एंजाइम होता है, उसके माध्यम से क्या किया जाता है, उसको कट किया जाता है, फिर एक्सेस किया जाता है एंड उसके जगह क्या किया जाता है, जो डीएनए का जो है आपका डैमेज स्ट्रेच वाले भाग में क्या उसका करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को ऐड करके उसको रिप्लेसमेंट किया जाता है। ठीक है, डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे हमारा दिया है पहला अथाइमिन डाइमर डिस्टॉर्ट एंड डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक, फर्स्ट क्या लिए हैं हमारे यहाँ पे, थाइमिन डाइमर लिए हैं। ठीक, दूसरा है आपका अ न्यूक्लियस एंजाइम कट्स एंड डैमेज डीएनए स्ट्रैंड 2 पॉइंट्स एंड द डैमेज सेक्शन इज रिमूव्ड। तो इसमें क्या लिए हैं हम, एक प्रकार का एंजाइम लिए हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस एंजाइम। ठीक,
न्यूक्लियस एंजाइम जो है आपका डीएनए के बीच के स्ट्रैंड को जो है आपका कट करने का, ठीक है, कट करने का काम करता है, और वहाँ से आपका जो भी आपका डैमेज सेक्शन है वहाँ से उसका न्यूक्लियोटाइड को मैच करके ऐड किया जाता है। न्यूक्लियस इस प्रकार से एंजाइम है जो कि उसको कट करने में हेल्प करता है। रिपेयर सिंथेसिस बाय डीएनए पॉलीमरेज फिल इन मिसिंग न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें बेसिकली रिपेयर करने के लिए क्या किया जाता है, डीएनए पॉलीमरेज का सिंथेसिस किया जाता है रिपेयरिंग के लिए, और उसके जगह जो भी आपका मिसिंग न्यूक्लियोटाइड्स है उसको उसमें फिल किया जाता है इस प्रकार से, ठीक। यदि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्या किया गया है, कट किया गया है यहाँ से, ठीक है, और उसके जगह क्या जो आपका लाइट ब्लू जो दिखाई दे रहा है वह क्या है, उसका जो मैचिंग वाला न्यूक्लियोटाइड है उसको उसकी जगह ऐड किया गया है। यहाँ से इस प्रकार से क्या किया गया था, यहाँ से इस प्रकार से इसको कट किया गया था, ठीक है। कट करने के बाद जो मैचिंग वाला जो भी न्यूक्लियोटाइड है डीएनए का पेयरिंग वाला, उसको वहाँ पे ऐड करके लाइगेज के माध्यम से उसको जोड़ा गया है, ठीक। यहाँ पे डीएनए लाइगेज देख सकते हैं। डीएनए लाइगेज सील्स द फ्री एंड ऑफ न्यू डीएनए टू ओल्ड डीएनए मेकिंग द स्ट्रैंड कंप्लीटेड। तो डीएनए लाइगेज जो होता है दोनों को जो है क्या करने का काम करता है, सील करने या जोड़ने का काम करता है, जो कि न्यूली डीएनए को ओल्ड डीएनए की जगह क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, और आपका न्यू डीएनए का स्ट्रैंड उसमें क्या किया जाता है, मेकिंग किया जाता है और कंप्लीट हो जाता है उसमें, ठीक। इस प्रकार से ये क्या हो गया, हमारा जो मिसमैच था न्यूक्लियोटाइड उसके जगह हम लोग न्यू स्ट्रेन को जो मैचिंग वाला है उसका न्यूक्लियोटाइड का पेयरिंग को लेकर उसमें क्या किया, ऐड किया गया, और हमारा डीएनए मेकिंग स्ट्रेन क्या कंप्लीट हो गया, ठीक। ये क्या है, रिपेयरिंग प्रोसेस है। डीएनए को किस प्रकार से हम रिपेयरिंग कर सकते हैं अगर उसका न्यूक्लियोटाइड अगर मिसमैच है तो, ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन में एक्यूरेसी कितनी है उसको यहाँ पे देखेंगे। द क्रोमोसोम ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया कंटेन अबाउट 5 बिलियन बेसिस पेयर्स। बेसिकली अगर ई कोलाई बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें आपका जो क्रोमोसोम की संख्या है 5 बिलियन बेसिस पेयर होते हैं। कैपेबल ऑफ कॉपीइंग द डीएनए इज लेस देन एन आवर्स। तो ये क्या होता है, हमारा डीएनए जो है कॉपी करने में क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं, ठीक, एक ही आवर में बहुत सारे। एंड 46 क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन ऑल सेल कंटेन 6 बिलियन बेस पेयर ऑफ डीएनए। बेसिकली ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक, ह्यूमन सेल में, दैट कंटेन 6 बिलियन बेस पेयर ऑफ डीएनए, जिसमें क्या 6 बिलियन डीएनए के बेस पेयर्स क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रिंटेड वन लेटर ACTG एडेनिन साइटोसिन थाइमिन ग्वानिन एट अ टाइम वुड फिल अप 900 वॉल्यूम्स ऑफ कैम्पबेल, ठीक। टेक अ सेल अ फ्यू आवर्स टू कॉपी दिस डीएनए। जो सेल है इसमें क्या कुछ ही घंटों में जो होता है बहुत सारा क्या डीएनए की कॉपी इसमें भी हो जाता है, विथ अमेजिंग एक्यूरेसी एंड एवरेज ऑफ 1 पर बिलियंस न्यूक्लियोटाइड। इसमें क्या होता है, जो एक्यूरेसी है आपका रिप्लिकेशन का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। एंड एवरेज 1 पर बिलियंस न्यूक्लियोटाइड, ठीक। एक एवरेज देखें तो आपका एक जो है आपका पर बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स इसमें क्या कहते जाते हैं, आपका रिप्लिकेट हो जाते हैं या फिर कॉपी होते जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस आएगा। बेसिकली जो प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया होती है हमारे बॉडी में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो बेसिकली यह जो प्रोसेस होता है यह कहाँ पे होता है, हमारा जो बॉडी का सेल होता है, सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है, रफ जो राइबोसोम होता है आपका, उसमें क्या होता है, दो भाग होते हैं, एक TS एक 70S। तो उसमें एक प्रकार का प्रोटीन बनने की प्रोसेस जो है वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। द इंफॉर्मेशन कंटेन ऑफ डीएनए इज इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड अलॉन्ग द डीएनए स्ट्रैंड। जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है, स्पेसिफिक जो सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, उसमें क्या होता है, जो हमारे जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन का कंटेंट है वह क्या होता है, पूरी तरह से उसमें अरेंज्ड होते हैं, ठीक, जो कि एक डीएनए के स्ट्रैंड के रूप में क्या होते हैं, अलॉन्ग होते हैं। सारा जो इन्फॉर्मेशन का कंटेंट है वह डीएनए के फॉर्म में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में जो है आपका न्यूक्लियोटाइड के थ्रू हमारा सारा जो इंफॉर्मेशन है वह क्या होता है इसमें रहता है, ठीक है। अब एक डीएनए का स्ट्रैंड का जो है इसमें फॉर्म करता है। द डीएनए इनहेरिटेड बाई एन ऑर्गेनिजम्स लीड टू स्पेसिफिक ट्रेट्स बाई डिक्टेटिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। एक ऑर्गेनिजम्स का अगर डीएनए इनहेरिटेंस देखें तो उसमें क्या स्पेसिफिक ट्रेट्स होते हैं, ठीक है।
जिसमें स्पेसिफिक ट्रेट्स होते हैं जो कि आपका प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनने की प्रोसेस होता है, वह भी क्या होता है उसमें और सभी जीवों में होता है। ठीक, द प्रोसेस बाय विच डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस जीन एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग टू स्टेजेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो बेसिकली सभी ऑर्गेनिजम्स में प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया है, प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वह, या फिर जीन एक्सप्रेशन की जो प्रक्रिया है वह क्या 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, और दूसरा होता है हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन मतलब उसका कॉपी, ट्रांसलेशन मतलब उसका अनुवाद करना है, उसका सेम टू सेम बनाते जाना, प्रोटीन जो है बनाते जाना। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन देखें तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या होता है, सेल आर गवर्नड बाय सेलुलर चेन कमांड डीएनए, डीएनए से क्या होगा आरएनए। ठीक, वहाँ से क्या निकलेगा हमारा, जो डीएनए के भाग से बीच से क्या निकलेगा हमारा आरएनए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, जो कि सीधा सीधा हमारा जो राइबोसोम में जाकर वहाँ पे क्या होता है स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड, जो हमारा ट्रांसफर आरएनए लाता है, अमीनो एसिड लाता है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड, उसके साथ जो है बाइंड करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करती जाता है। स्पेसिफिक जो न्यूक्लियोटाइड है उसी के साथ जो होता है बाइंड होता जाता है और प्रोटीन जो है गुच्छे के रूप में बनते जाता है हमारे बॉडी में। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन इज द सिंथेसिस ऑफ आरएनए अंडर द डायरेक्शन ऑफ डीएनए। इसमें क्या होता है आरएनए, मैसेंजर आरएनए का क्या होता है सिंथेसिस होता है। मैसेंजर आरएनए क्या ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में बनता है, जो कि हमारा सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उस वाले रीजन से हमारा कि आरएनए का फॉर्मेशन होता है डायरेक्शन ऑफ डीएनए के डायरेक्शन में। प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, जो कि न्यूक्लियस से रिमूव होकर क्या साइटोप्लाज्म वाले रीजन में राइबोसोम में आकर अटैच हो जाता है। ठीक, ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या होता है, इज द एक्चुअल सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होता है उसमें बेसिकली जो ट्रांसक्रिप्शन हुआ था हमारा मैसेंजर आरएनए बना था, जो कि साइटोप्लाज्म के राइबोसोम में आकर अटैच हुआ था, तो उसमें जो आपका स्पेसिफिक जो अमीनो एसिड्स है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, ठीक, उसमें स्पेसिफिक टाइप के अमीनो एसिड जो होते हैं वहाँ आकर जो होते हैं जो मैसेंजर आरएनए है उसमें क्या होते हैं बाइंड होते जाते हैं, उसका रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या प्रोसेस बोल सकते हैं, एलोंगेशन। एलोंगेशन सबसे पहला क्या होता है इनिशिएशन प्रोसेस होता है, जिसमें पहला अमीनो एसिड आकर जो होता है आपका बाइंड होता है। उसके बाद क्या होता है एलोंगेशन, जो बनने की प्रोसेस होता है, जो प्रोटीन बनते जाता है उसको क्या बोलते हैं इलोंगेशन। और एक लास्ट प्रोसेस होता है हमारा टर्मिनेशन, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का एंड होगा उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे टर्मिनेशन। ठीक, उसके लिए टर्मिनेशन के लिए स्पेसिफिक जो अमीनो एसिड आता है और उसको वहीं पे टर्मिनेट करता है, और जो इनिशिएशन होता है उसको शुरुआत करने के लिए स्पेसिफिक टाइप का अमीनो एसिड आता है, न्यूक्लियोटाइड का जो मैच है वह आता है, और इनिशिएशन जो प्रोटीन सिंथेसिस बनने की प्रोसेस क्या होती है स्टार्ट होती है। ठीक, ट्रांसलेशन देखें, इज दिस एक्चुअल सिंथेसिस पॉलीपेप्टाइड विच ऑकर अंडर द डायरेक्शन ऑफ आरएनए। और यह जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है ये पॉलीपेप्टाइड इसमें सिंथेसिस होता है, और हम लोग ट्रांसक्रिप्शन देखें उसमें क्या सिंथेसिस हो रहा था, डीएनए के डायरेक्शन में आरएनए एमआरएनए मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस हो रहा था, विच ऑकर अंडर द डायरेक्शन ऑफ आरएनए। और जो हमारा पॉलीपेप्टाइड बनेगा वो क्या डायरेक्शन मैसेंजर आरएनए के डायरेक्शन में क्या बनेगा हमारा पॉलीपेप्टाइड जो चेन है जो कि हमारा प्रोटीन का फॉर्म करेगा वह क्या बनते जाता है, ऑकर्स ऑन राइबोसोम। और ये सारी प्रोसेस हमारा सेल के साइटोप्लाज्म वाले रीजन में जो राइबोसोम होता है वहाँ पर होता है। जितना भी प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया होती है वहाँ क्या राइबोसोम होता है। ठीक है, हमारे प्रत्येक सेल में क्या होता है, हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल में क्या राइबोसोम होता है। ठीक है, वो 2 पार्ट्स में होता है आपका। ठीक, एक बड़ा होता है, एक छोटा 70s एक 80s, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो उस जगह पर जो है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है और चलते रहता है। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की बात करें तो इन यूकैरियोट सेल, इन यूकैरियोट सेल के अंतर्गत हम लोग भी आते हैं। तो ठीक है, इन यूकैरियोट सेल्स द न्यूक्लियर एनवलप सेपरेट ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम ट्रांसलेशन। तो यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर एनवलप होता है वो जो है सेपरेट होकर ट्रांसक्रिप्शन और से लेकर ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है आपका कंटिन्यू करता है। ठीक, मतलब न्यूक्लियर का जो एनवलप होता है वह सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, और ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। एक्सटेंसिव आरएनए प्रोसेसिंग ऑकर इन द न्यूक्लियस।
और उस प्रोसेस में क्या होता है, एक्सटेंसिव जो आरएनए जिसको हम लोग मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, जो कि वहाँ से डीएनए के पार्ट्स जो है आपका लाइगेज या फिर वहाँ से जो है कट होकर जो है आपका आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस राइबोसोम या साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम है वहाँ पर आकर क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाता है। ठीक है, डायग्राम में हम देख सकते हैं इस प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कैसा होता है। जैसे कि हम लोग मान के चले कंप्लीट क्या है हमारा एनिमल सेल है, ठीक, उसके अंदर रख जाते हैं हमारा क्या है, न्यूक्लियस वाला रीजन है, क्या है, न्यूक्लियस वाला रीजन है। ठीक, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियर एनवलप, जो बाहरी कवर है उसको क्या बोलेंगे, एनवलप। ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक, तो इसमें क्या जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जो हमारा डीएनए है वहाँ से क्या निकलेगा हमारा प्री, यहाँ का एक स्ट्रैंड जो है इस प्रकार से क्या होगा, निकलेगा, जिसको हम लोग क्या प्री एमआरएनए बोलते हैं या फिर प्री मैसेंजर एमआरएनए। ठीक, प्री मतलब ये प्रीमिट आपका शुरुआत का है। ठीक, उसके बाद क्या होगा, आरएनए प्रोसेसिंग होगा, आरएनए क्या बनेगा इस प्रकार से प्रोसेस में आकर मैसेंजर आरएनए फॉर्म करेगा इनसाइड द न्यूक्लियस। जब मैसेंजर आरएनए बन गया तो क्या होगा, सीधा सीधा आपका न्यूक्लियस से निकल कर कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म वाले रीजन में आ जाएगा, जहाँ पे हमारा क्या है, राइबोसोम है। ठीक, राइबोसोम है तो जो मैसेंजर आरएनए राइबोसोम में आकर अटैच होगा तो जो आपका ट्रांसफर आरएनए होगा वो क्या स्पेसिफिक टाइप का अमीनो एसिड को लाकर जो मैसेंजर आरएनए है उसमें क्या कोडिंग करेंगे। ठीक, स्पेसिफिक जो अमीनो एसिड है उसके साथ क्या कोडिंग करेंगे, मैच करेंगे। ठीक, जब न्यूक्लियोटाइड का मैचिंग होगा तो उसमें जो आपका तीन तीन के बेस पेयरिंग में इस प्रकार से मैच होती जाएंगे और एक एक जो हमारा पॉलीपेप्टाइड जो चेन जिसको हम लोग पेप्टाइड का एक एक होगा उसको बहुत सारे जब पेप्टाइड बन जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या बनाता है, हमारा प्रोटीन बनाता है। ठीक, इस प्रकार से गुच्छे के रूप में क्या बनाएगा, हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक, यह जो होता है प्रोसेस सभी जीवों में प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया है वह कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक, यूकैरियोटिक सेल में देखें तो बेसिकली इसमें क्या दिया है, द न्यूक्लियस प्रोवाइड अ सेपरेट कंपार्टमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है वह क्या ट्रांसक्रिप्शन के लिए कंपार्टमेंट, सेपरेट कंपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक, द ओरिजिनल आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, जिसमें हमारा ओरिजिनल आरएनए जो होता है ट्रांसक्रिप्ट होते हैं, जिसको हम लोग प्री मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, प्री मैसेंजर आरएनए, जो कि ओरिजिनल आरएनए से ट्रांसक्रिप्ट होता है। इस प्रोसेस इज वेरियस वे बिफोर लिविंग अप न्यूक्लियस एंड एमआरएनए। इस सभी प्रोसेस के बाद जो हमारा मैसेंजर आरएनए है वह क्या करता है, न्यूक्लियस वाले जो रीजन है वहाँ से क्या कर लेता है, न्यूक्लियस वाले रीजन से आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म वाले रीजन में क्या लीव कर लेता है या फिर निकल जाता है और कहाँ जाकर अटैच हो जाता है, हमारे राइबोसोम में। क्योंकि राइबोसोम जो होता है आपका प्रोटीन की फैक्ट्री होता है, वहीं पर जो है प्रोटीन बनने की प्रोसेस होती है और वहीं पे सारा प्रोटीन जो होता है वहीं पे बनता है, एक पेप्टाइड के रूप में बनता है, जो कि बहुत सारे पेप्टाइड एक दूसरे से जॉइन कर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं जो कि प्रोटीन को फॉर्म करते हैं। यह प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसलेशन, जो कि 3 स्टेज में होता है। सबसे पहले इनिशिएशन, जो पहला अमीनो एसिड आएगा एमआरएनए में बाइंड करने के लिए, कोडिंग करने के लिए, वो क्या होगा, इनिशिएशन प्रोसेस। और एक पॉलीपेप्टाइड, 2 पॉलीपेप्टाइड इस प्रकार जब मैच करके मैसेंजर आरएनए और आपका जो आपका एमिनो एसिड जो मैच करके इस प्रकार से बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलोंगेशन प्रोसेस। ठीक, इलोंगेशन के बाद जब प्रोटीन बन जाएगा तो अंतिम में जो उसको टर्मिनेट या फिर प्रोटीन सिंथेसिस को बंद करने के लिए जो भी आपका कोडिंग आपका ट्रांसफर आरएनए जो भी अमीनो एसिड लाएगा सीक्वेंस, जो कि उसको ट्रांस आपका क्या टर्मिनेट करेगा या फिर उसको बंद करेगा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन। तो हम लोग 3 प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन के अंतर्गत इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड आपका टर्मिनेशन। ठीक, और ट्रांसक्रिप्शन तो हम लोग देख लिए कि डीएनए से किस प्रकार से आपका प्री आरएनए से आरएनए प्रोसेसिंग के बाद मैसेंजर आरएनए बनता है। यह प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, और ट्रांसलेशन में हम लोग 3 देखे, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। यह क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसलेशन, जो कि फाइनली पॉलीपेप्टाइड चेन के रूप में हमें प्रोटीन प्राप्त हो जाता है। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस देख सकते हैं हम लोग किस प्रकार से, यहाँ से जो आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जो कि थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन के न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर में बना होता है। ठीक है, जिसके बीच में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक, एडेनिन थाइमिन के बीच में थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन,
साइटोसिन ग्वानिन के बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक। हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड को एक दूसरे के साथ क्या के रहते हैं आपका बॉन्ड में अटैच करके रखते हैं, ठीक। देख सकते हैं हम यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन इज द डीएनए डायरेक्टेड सिंथेसिस ऑफ आरएनए, ठीक। डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से डायरेक्टली रूप से हमें एमआरएनए प्राप्त होगा। क्या बनेगा? एमआरएनए। आरएनए सिंथेसिस इज कैटेलाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज बाय प्राइस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड अ पार्ट ऑफ द हुक्स टुगेदर आर आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। जो आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसमें कि हम लोग आरएनए पॉलीमरेज लेंगे जो कि कैटेलाइज उसको कैटेलाइज करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज लेंगे जो कि क्या करेगा डीएनए का जो स्ट्रैंड है जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको क्या करेगा उसके एक पार्ट को जो है हुक पार्ट्स करेगा या फिर उसके तोड़ेगा उसको, ठीक है, उसको क्या स्प्लिट करेगा और क्या टुगेदर द आरएनए न्यूक्लियोटाइड, ठीक। और क्या करेगा वहाँ से जो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है उसको मैसेंजर आरएनए के रूप में बाहर निकालेगा। फॉलो द सेम बेसिस पेयरिंग रूल्स एज डीएनए एक्सेप्ट दैट आरएनए यूरेसिल सब्सटेंस आर थाइमीन, ठीक। उसमें जब इनिशिएशन प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होता है जो डीएनए है वहाँ से क्या निकलता है यूरेसिल और क्या थाइमीन, यू और टी जो है इस प्रकार से क्या करेगा उसको निकालने का काम करेगा वहीं से, ठीक। और यही भी जो आपका टर्मिनेशन प्रोसेस में भी वर्क करता है, ठीक। देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम दिया गया है हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है इस प्रकार से, ठीक है, जहाँ से उसका न्यूक्लियोटाइड का जो बेस पेयरिंग है वह टूट कर किस प्रकार से अलग होता जा रहा है, ठीक है। और अलग जो आपका सेक्शन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल्स का सेक्शन है इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद क्या 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 हो रहा है यहाँ पे मैसेंजर आरएनए यहाँ पे हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो यहाँ से क्या बनेगा इस प्रकार से हमारा मैसेंजर आरएनए क्या होगा अलग होगा, ठीक। ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। इस वाले भाग में हम लोग क्या लिए हैं आरएनए पॉलीमरेज लिए हैं जो कि यहाँ के स्पेसिफिक जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जो कोडिंग है उसको लेकर कहाँ जाएगा सीधा सीधा आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में जाएगा जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है वहाँ पे जाकर क्या करेगा अटैच हो जाएगा, ठीक। लार्ज साइज का जो राइबोसोम होता है लार्ज पार्ट वाले में अटैच हो जाएगा इस प्रकार से। क्या है हमारा मैसेंजर आरएनए है, ठीक, जो कि यहाँ के स्पेसिफिक जो न्यूक्लियोटाइड कोडिंग है उसको लेकर सिंगल स्ट्रैंड के रूप में जाएगा, ठीक। और कहाँ पे राइबोसोम में जाकर अटैच हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपका स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स है उसको ट्रांसफर आरएनए जो होता है बाइंड करके लाता है और जो हमारा मैसेंजर आरएनए जो राइबोसोम में गया है वहाँ पर ला के एक दूसरे के साथ के अरेंज करता है कोडिंग कराते हैं कोडिंग, ठीक है। और उसके बाद जो पेप्टाइड एक एक बाइंड करने के बाद क्या पेप्टाइड बनते जाता है और पेप्टाइड्स एक दूसरे के साथ अटैच होकर के पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं जो कि प्रोटीन को फॉर्म करते हैं, ठीक है। यह प्रोसेस कंटिन्यू एनिमल बॉडी में जो है चलने वाला प्लांट बॉडी में चलने वाला प्रोसेस होता है, ठीक। थैंक यू।